नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम हमारे चैनल पर नई नई हस्तियों को आपसे मिलाते हैं, उसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं नितिन जी बागवान, जिन्होंने कई सुप्रसिद्ध भजन गाए हैं, जैसे बेटा हूँ महाकाल का, छोटा छोटा सेठा न तू, मोटो सेठ बनायो, खम्मा खम्मा रे घनी। ऐसे सुप्रसिद्ध भजन के कलाकार आज हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी, जो आपके चाहने वाले हैं, अक्सर जो किसी को लाइक करता पसंद करता है, उनके दिमाग में जहन में एक सवाल रहता है कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और संगीत से आप कैसे जुड़े। सबसे पहले सभी को जय श्री महाकाल। और जैसा कि भैया ने पूछा, मैं देवास ज़िले से बिलोंग करता हूँ जी। देवास ज़िले के पास में एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरा ऑफिस इंदौर में है। और फैमिली बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो पापा जॉब करते हैं बैंक में, और मम्मी होम मेकर है। और संगीत से जुड़ना मतलब बचपन से मुझे संगीत का बड़ा शौक़ रहा है। मैं पहले छोटी छोटी कथाएँ किया करता था, सुंदरकांड में जाया करता था, ढोलक बजाया करता था। तो वो शुरू से मुझे संगीत में इंटरेस्ट रहा है, और वही मेरे जीवन की अंतिम मतलब सांस मैंने संगीत से लिए। तो मेरा तो बस शुरू से यही सपना है कि अगर जीवन में भगवान के चरणों में जाने का मौका मिले तो बस संगीत मेरे साथ रहे। नितिन जी, बड़ी अच्छी बात कही है। एक प्रश्न रहता है हर कलाकार से पूछने को लेकर, चूँकि आप निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोग आपको चाहते जा रहे हैं, इसमें कहा जाता है कि कोई ना कोई आइडियल, कोई ना कोई आदर्श कलाकार का जरूर होता है। आप किसे अपना आदर्श मानते हैं? मैं अगर म्यूज़िक फील्ड में अगर किसी को अपना आदर्श मान दूँ तो वो मेरे पापा है। क्योंकि एक उम्र होती है ना, एक एज होती है, तब घर वाले बोलते हैं कि तुम कमा के लाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। तब मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। पापा भी कहीं ना कहीं म्यूज़िक से जुड़े हुए थे बहुत समय से पहले, तो मैं अपना आइडल बस मेरे पापा को ही मानता हूँ। नितिन जी, सफल होने में कहीं ना कहीं कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, स्वाभाविक बात है। आपने क्या चुनौतियों का सामना किया, बताएं। मैंने मेरे जीवन में मतलब ये चीज़ें देखी कि जब मैं छोटा था तब मैं सुंदरकांड में जाया करता था। तब मैंने मेरी म्यूज़िक जर्नी जब मैंने स्टार्टअप भी करी थी, अब बहुत सारी कठिनाइयाँ मैंने देखी। जैसे सबसे पहले क्या हुआ होता था कि मैं किसी के साथ गया भजन गाने के लिए। तब मेरी एज शायद 16 17 18 के समथिंग ही होगी। तब मुझे कई लोग, जैसे ही हमारा पाठ होता, पाठ खत्म हुआ तो कई लोग देखा मैंने, जो मेरी समिति के लोग थे, गाड़ी में जगह नहीं होती थी तो मुझे वहीं छोड़ के चले जाते थे। फिर रात में मैं मतलब ये मेरी एज में उस समय में ये स्ट्रगल करना बहुत मतलब हार्ड होता है कि कोई आदमी अगर आपको 12:30 1 बजे रात को अगर अकेला छोड़ के चला गया है। फिर क्या होता है, जैसे कोई हमारी फील्ड में कोई ढोलक बजाने वाला होता है, तो मैं उनसे बोलता भैया मुझे भी आपके साथ लेके चलो, मैं भी भजन सीखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो बोलते ठीक है, आप मेरा बैग उठा लेना। मैंने मतलब कई कई कलाकारों के बैग उठाए, मैंने ढोलक वाले के बैग उठाए, पेड़ वाले के बैग उठाए। और थोड़ा सा फाइनेंशियली भी मैं स्ट्रांग नहीं था उस समय में। फिर मैंने एक छोटा सा लोन लिया था, जब वो होता है ना, वो जब महिलाएं मिलके लेती, एक समूह का लोन लेते हैं तो मैंने एक लोन लिया था, और वहीं से मैंने मतलब अपने भजनों की जर्नी स्टार्टअप करी थी। फिर हमारे एक गुरु जी हैं, उन्होंने मुझे अच्छा मार्गदर्शन किया था उस समय में। उन्होंने मेरा पहला भजन बनाया था, महारा उज्जैन का महाराजा ने खम्मा रे खम्मा। उस समय से बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज तक बाबा का आशीर्वाद ऐसा है मेरे ऊपर कि मैं वो मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। नितिन जी, एक कलाकार के लिए एक ऐसा पल बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि ऐसा कोई अनुभव आप बताएं कि आप कहीं जा रहे हैं और आपने आपका भजन सुना हो और आपने उसको लाइव किसी ने आपसे आके पूछा हो, ऐसा कोई इत्तेफाक आपके साथ हुआ क्या कभी? मैं अभी रिसेंट अभी 2 दिन पहले महाकाल मंदिर गया हुआ था। महाकाल मंदिर में हमारे भाई ने हमारी दर्शन की अच्छी व्यवस्था करी थी। तो मैं वहाँ से निकल रहा था, कई लोग कमेंट कर रहे थे नितिन बागवान जा रहे हैं, कोई लोग बोल रहे थे देखो इन्होंने ये भजन गाया है। वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था जहाँ मेरी कार पार्क लगी हुई थी, वो भजन बजा रहा था, महारा उज्जैन का महाराजा ने खम्मा रे खम्मा। उसने जब मुझे सामने देखा, तब उसने सोचा होगा कि आजकल जटा लगा के बहुत बाबा घूमते हैं ये मैंने देखा है, आजकल जटा क्या फैशन हो गया है। कोई भी मतलब मेरी एज का भी कोई भी आजकल जटा लगा लेता है, कोई आजकल फैशन बन गया है। तो उसने मुझे देख के इग्नोर कर दिया। फिर जैसे हम मंदिर से बाहर आए, तब बहुत सारे भक्त कलकत्ता से बाबा की कावड़ लेके आए थे।
उनमें से मैंने खुद ने बोला, मैंने कहा भैया गाड़ी रोको जरा, इनसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि मैं क्या कलकत्ता आता जाता रहता हूँ शो करते, तो कलकत्ता से आए हुए थे। जब उस 23 साल के बच्चे ने जब मुझे उतर के देखा, खड़ा होते हुए देखा उसने मेरे को, वो बाबा महाकाल के चरणों की कसम, वो इतना भावुक हो गया, वो रोने लग गया मेरे सामने। अच्छा। तब मैंने बाबा महाकाल से बोला कि बाबा तूने बस यही, मैंने तेरे नाम से यही कमाया है। धन दौलत तो क्या है, आदमी अगर कमाना चाहे तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन लोगों का प्यार सबसे बड़ा होता है, जो मैंने उस दिन देखा। नितिन जी, अभी हमने देखा है काफ़ी सोशल प्लेटफॉर्म पे, जैसे इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक है, इस पे काफ़ी ज़्यादा आपके जो भजनों की रील्स चल रही है, कैसा महसूस करते हैं आप? मुझे अच्छा लगता है, जब मैं भी कभी कभी इंस्टाग्राम चलाता हूँ, तो जब 2-4 स्क्रॉल पे मेरी रील आ जाती है, सेकंड स्क्रॉल पे मेरी रील आती है, तो अच्छा लगता है कि कई लोग मेरे भजन के माध्यम से अगर महाकाल बाबा से जुड़ रहे हैं, सावरिया सेठ से जुड़ रहे हैं, तो ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है देख के। आगामी समय में क्या धमाका करने वाले हैं आप? बस अभी आगामी समय में मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, वो तो क्या है कि सोशल जो मीडिया है उसके माध्यम से आपको मिल ही जाएंगे। और आने वाले क्या, बाबा के भजन सभी धमाकेदार ही होते हैं मेरी नज़रों में तो। नितिन जी, एक प्रश्न है आपके जो चाहने वाले हैं, जैसे जो आपका लुक है हाँ। वो बिल्कुल भोलेनाथ के तरह, जैसे आप भजन गाते हैं उनके लुक जैसा है, और आपकी जैसी छवि, यदि आप जानते हैं हंसराज रघुवंशी, हाँ वो भी हाँ एक हाँ। अच्छे गायक हैं, तो इसमें आपको दिक्कतें आती है, जैसे जो बाल आपके अपने जो? दिक्कत तो आती है। आज 8 साल हो गए, जब मैंने 8 साल पहले जब मैंने जटा धारण करी थी, जी। तब एक वो आर्ट वर्क जो होते हैं ना, ड्रेड लोग होते हैं, मैंने वो लगवाई थी। मैंने 3 साल तक अपने बालों में कंघी नहीं करी थी मैंने। अच्छा। एक मतलब ये एक सोने में मुझे बहुत परेशानी आई थी शुरू शुरू में, फिर मैंने सोचा कि यार अगर बाबा का नाम लेके इसको धारण किया तो इसको रहने ही दो। और आज यही मतलब जटाएं मेरी पहचान है। मैं अगर बगैर जटा के कहीं निकल जाता हूँ, मुझे कोई 4 लोग नहीं पहचानते मुझे। सही। तो नितिन जी, आपके जो चाहने वाले हैं वो चाहेंगे कि आप एक आपका जो मनपसंद जो भजन है वो आप सुना दें हमारे दर्शकों को। मेरा मनपसंद भजन, वैसे तो मेरे सारे मनपसंद भजन है, लेकिन अभी एक काफ़ी सावरिया सेठ जी का मेरा भजन जो मैंने बनाया था, मारा उज्जैन का महाराजा ने खम्मा रे खम्मा, उसी की एक लाइन काफ़ी अभी वायरल चल रही है, कुछ 1 लाख रील बन गई उसमें 4 महीने में। जी जी। वो लाइन है, अरे छोटा छोटा सेठान तू मोटो सेठ बनावे, पैदल जो भी आतो हो गाड़ी में भी ने घुमावे, वो नाचता नाचता जावे सावरियारा दरबार में, वो झूमता झूमता जावे सावरियारा दरबार में। अभी काफी फेमस भजन चल रहा है, सभी को काफी पसंद आ रहा। सावरिया सेठ जी का भजन है, मारा उज्जैन का महाराजा ने खम्मा रे खम्मा, तो द बिगिनिंग ऑफ नितिन भागवान, वो तो सभी ने सुना बाबा की कृपा से। नितिन जी, एक अंतिम प्रश्न है। कहा जाता है कि ये किसी की सफलता के पीछे परिवार और फ्रेंड सर्कल का काफ़ी हाथ होता है, आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैं तो मेरे पापा का हाथ हमेशा मेरे ऊपर रहा है कि मैंने अच्छे काम किए, गलत काम किए। हालांकि एक बाप का फर्ज होता है वो तो करना, लेकिन उन्होंने मुझे उस समय में बहुत वो फ्रीडम दे रखी थी कि तू जो काम कर रहा हो कर, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ कहीं ना कहीं। फिर मेरे बचपन के मित्र हैं बहुत सारे, मेरे गाँव में रहते थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे कि तेरा एक वीडियो बना देते हैं, तू गा, तू कोशिश कर, तू ये कर। तो सभी का बहुत सपोर्ट है, सभी मेरे बड़े भाई हैं। आज मैं उनको कभी बड़े मंच से भी कभी मुझे दिख जाते तो मैं उनको मेरे पास ही बुला के बिठाता हूँ। सभी का बहुत सपोर्ट है। चलिए, अच्छी बात है। तो ये थे नितिन जी बागवान। जैसा ही इनके गाने का तरीका है वैसा ही इनका आचरण भी बिल्कुल सरल है, सहज है। तो ये इस इंटरव्यू में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।